मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है कि लोग जब भी बोलते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो भी काम करना है वो उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने हमेशा ये बात सोची है कि ऐसा होता क्यों है? आपने भी सोचा होगा कई बार कि मोटिवेशन तो बहुत रहता है, बट वो काम हो नहीं पाता। तो वैसे क्यों होता है? ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि लेट्स से आपको सुबह जल्दी उठना है, व्हिच इज़ अ गुड हैबिट। एंड आप सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म भी लगाते हो। सुबह लेट्स से आपको 5:30 बजे उठना है, आपने अलार्म लगाया, सुबह 5:30 बज गए और अलार्म बज भी गया, बट आपने स्नूज़ बटन हिट कर दिया। आपके माइंड में ये चलता रहा कि चलता है, मैंने कल बहुत काम कर लिया था, थोड़ा 5-10 मिनट और सो लेता हूँ। किसी का कुछ बिगड़ने नहीं वाला अगर मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट और सो गया तो। योर माइंड बिकम्स योर लॉयर। आपके माइंड में ये चलता है कि 5 मिनट तो है, सो जाता हूँ। या फिर ऐसा लगता है आज बहुत काम करना है तो थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ी और रेस्ट ले लेता हूँ। आई स्लीप फॉर सम मोर टाइम। जब ये होता है तो दिमाग में क्या चलता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारा माइंड ही सबसे बड़ा प्रिज़न है। हम खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई हैव वर्क्ड हार्ड, सो मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। या फिर कुछ काम करने लगोगे आप तो मन नहीं लगता, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप स्टडी कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम है, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप बोलते हो कि थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा 5 मिनट से। पर वो 5 मिनट कब 5 घंटे हो जाते हैं, वो आपको भी पता नहीं चलता। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर माइंड, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर थॉट्स। एंड आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यू आर नॉट अलोन। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होता है कभी कभी। आई स्टिल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। एंड शायद ये आपके साथ भी होता होगा, आप भी सोचते होंगे कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, बट कभी कभी आपका माइंड ही आपको फूल बना देता है। मुझे ये बताना, ये आपके साथ कभी हुआ है क्या? ठीक है, आप इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स करते हो खुद के साथ ही। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके साथ ऐसे होता होगा, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है कि कोई सिचुएशन नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, लाइफ अच्छे से चल रही है। इन योर माइंड यू आर थिंकिंग, यू आर आर्ग्यूइंग। किसके साथ आर्ग्यू कर रहे हो पता नहीं, बस आर्ग्यू किए जा रहे हो माइंड में ही। शायद आपके साथ कुछ हुआ होगा 5-10 साल पहले, कॉलेज में, स्कूल में। आप उसके बारे में अभी सोच रहे हो, अब आर्ग्यू कर रहे हो। योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स ऑन यू। योर माइंड इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। यू ओवर थिंक एवरी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत ओवर थिंक करते हो। क्या ये आपके साथ हुआ है? मुझे पता है आपके साथ हुआ होगा। नेक्स्ट इज एनजाइटी अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर की परेशानियाँ, फ्यूचर के बारे में एनजाइटी सबको ही होती है। और मैंने ये नोटिस किया कि हर एक एज रेंज में जो भी है, एवरीबडी हैज़ एनजाइटी अबाउट द फ्यूचर। सबको एनजाइटी रहती है फ्यूचर के बारे में, सब परेशान होते हैं। एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स इसे सॉल्व कैसे करना है, इस एनजाइटी को। एनजाइटी अबाउट फ्यूचर, हाउ डू यू सॉल्व इट? इट्स ऑल इन योर माइंड। नाउ सम पीपल रियली रिग्रेट द पास्ट। ठीक है, उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, दे कीप ऑन रिग्रेटिंग इट। दे फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मूव ऑन। शायद आपके साथ भी ये होता होगा। आप हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते हो दूसरों से। योर ब्रेन मेक्स यू थिंक दैट एवरीबडी इज जजिंग यू, बट इन रियलिटी कोई आपको जज नहीं कर रहा। जैसे आप आपके दिमाग में ही रहते हो, वैसे ही सब लोग उनके दिमाग में ही रहते हैं। नोबडी इज रियली थिंकिंग अबाउट यू। नाउ इट माइट साउंड हार्श, बट दैट इज द रियलिटी। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, दे आर थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स। बट हमें ये लगता है कि सभी मेरे बारे में सोच रहे हैं, सब मुझे ही जज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो रास्ते से, एंड आप यहाँ वहाँ सबको देखते हो, 1-2 सेकंड के लिए वो भी आपको देखते हैं, आप भी उनको देखते हो। यू बिकम कॉन्शियस, आपको लगता है कि इसने मुझे नोटिस किया है, दे आर थिंकिंग अबाउट मी। मेरे कपड़े तो ठीक है, मेरी हेयर स्टाइल तो ठीक है, बट इन रियलिटी नो बडी इज़ थिंकिंग। आपने भी उन्हें नोटिस किया तो वो भी यही सोच रहे होंगे, क्या इसने मुझे नोटिस किया, क्या इसने मेरा हेयर स्टाइल देखा, क्या इसने मेरे कपड़े देखे। ठीक है, आपका ब्रेन आपको फूल कर रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है आप सबको पता चल गया। ठीक है, एनजाइटी अबाउट फ्यूचर, कंपेयरिंग योर सेल्फ, ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम पता है। बट इस पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखते हैं। अब मैं कोई ब्रेन डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है,
मेरे पास सब सॉल्यूशन है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके या मैंने जो भी बुक्स पढ़े हैं, उसमें मैंने क्या सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये नोटिस किया है कि योर माइंड वांट्स टू कीप यू सेफ। आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको एथलीट बनना है, उससे आपके माइंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। योर माइंड ओनली वांट्स टू कीप यू सेफ। ठीक है? आप जब ये बोलते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, उसका मतलब क्या है? सक्सेसफुल यानी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है? उसका मतलब क्या है कि आप सेफ रहना चाहते हो। एट द एंड सबको यही चाहिए ना, सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। मुझे भी यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए। इफ़ यू डिग डीपर यू विल अंडरस्टैंड। अब होते हैं कुछ लोग जिन्हें रिस्क लेना पसंद है, who take a lot of risk. Those people are very few, but majority of the people want a safe and comfortable life, and there's nothing bad about it. ठीक है? सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ से कुछ दुश्मनी मत लेना, ठीक है? या कुछ बुरा नहीं है सेफ कंफर्टेबल लाइफ। इट इज़ एक्चुअली अ गुड लाइफ एंड योर ब्रेन इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। नाउ आपको ये लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ रिस्क मत लो, कंफर्टेबल रहो, सिर्फ जो हैबिट्स है वही हैबिट्स रिपीट करो, अपने आप को इम्प्रूव मत करो। नहीं, मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि योर ब्रेन वांट्स टू कीप यू सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे। योर ब्रेन वांट्स टू कीप यू सेफ, दैट इज़ द रीज़न यू प्रोक्रेस्टिनेट। इसीलिए आप सुबह जल्दी नहीं उठते, आपको लगता है थोड़ी देर और सो लेता हूँ। दैट इज़ योर ब्रेन कीपिंग यू कंफर्टेबल एंड सेफ। अब हमारे रूटीन से या हैबिट से उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या हम सोचते हैं कि कुछ चेंजेस करना चाहिए, आई वॉन्ट टू ग्रो सो आई विल मेक सम चेंजेस, बट वो चेंजेस भी जल्दी नहीं होते। वाई? बिकॉज योर ब्रेन वॉन्ट्स टू कीप यू सेफ। आपके जो भी हैबिट्स है, ब्रेन को आदत हो गई है कि वही हैबिट्स रिपीट करना है, एक कंफर्ट सा आ जाता है, एंड दैट इज़ फाइन अप टू अ सर्टन लिमिट। बट अगर आप ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए, ज़्यादा ही सेफ हो गए, यू वोंट बी एबल टू ग्रो इन योर लाइफ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है? द वॉइस इन योर हेड इज़ नॉट यू, यू आर द वन हु नोटिसेस द वॉइस। आपके दिमाग में जो भी वॉइस है, जो भी थॉट्स है, यू आर नॉट द वॉइस, यू आर द वन हु नोटिसेस द वॉइस। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, दोज आर जस्ट पासिंग बाय, ठीक है? आपको यूट्यूब वीडियो देखते हुए रिकमेंडेशंस आते हैं, तो आप हर एक रिकमेंडेशन, हर एक वीडियो नहीं देखते। आपको जो इंटरेस्ट है, आप वही वीडियो देखते हो। वैसे ही आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, वो रिकमेंडेशन है। ऐसा समझना कि वो रिकमेंडेशन है, एंड यू मस्ट पिक व्हाट थॉट्स यू शुड एक्ट अपॉन। जैसे आप पिक करते हो कि कौन सा वीडियो देखना है हज़ारों रिकमेंडेशन में से, वैसे ही आपको ये भी सोचना है कि जो भी थॉट्स आ रहे, हज़ारों थॉट्स आ रहे, उसमें से कौन सा थॉट आई मस्ट एक्ट ऑन और आई मस्ट गिव माई अटेंशन टू। ठीक है? आपको जब ये समझेगा, जब आप ये समझ जाओगे, तब आपके माइंड में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द वन हु नोटिसेस द वॉइस, यू आर द ऑब्जर्वर। आपने कुछ वीडियो, स्पिरिचुअल वीडियोज़ में देखा होगा कि यू आर द ऑब्जर्वर, कि आप ऑब्जर्वर हो। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट अभी आपको समझ में आया होगा कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम फेल हो गए या फिर कोई इंटरव्यू में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको लगता होगा कि आई एम अ फेलियर, बट नो, दैट इज़ जस्ट अ थॉट पासिंग बाय। वो बस एक थॉट है जो रिकमेंड किया है आपके ब्रेन ने। यू डोंट नीड टू एक्ट अपॉन इट। जस्ट बिकॉज आप एक एग्ज़ाम फेल हो गए, यू आर नॉट अ फेलियर, ठीक है? दैट इज़ जस्ट अ थॉट पासिंग बाय, लेट इट पास। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आई डोंट लुक ब्यूटीफुल, आई डोंट लुक हैंडसम, मेरी बॉडी ऐसी है, आई एम नॉट इन परफेक्ट शेप, बट अगेन दीज आर जस्ट थॉट्स। लेट दोज थॉट्स पास, you don't need to act on those thoughts. Your brain is going to recommend you thoughts all day, ठीक है? आज पूरा दिन, कल पूरा दिन, एंड जब तक आप जिंदा हो, आपके ब्रेन में थॉट्स आते ही रहेंगे। बट इट इज़ अप टू यू whether you want to accept those thoughts, whether you want to act on those thoughts. That is in your hand. अब मैं कुछ थोड़ा पर्सनल स्टोरी जैसा शेयर करता हूँ, ठीक है? जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत सालों से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल इन दैट। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए मेरे स्पीकिंग स्टाइल में, रिकॉर्डिंग स्टाइल में, नोट्स बनाए, स्क्रिप्ट बनाई, बहुत कुछ किया मैंने, बट आई हैव नॉट गिवन अप। तो मैं ये नहीं सोच रहा कि आई एम अ फेलियर, कि मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट इंस्टेड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। जो भी थॉट्स आ रहे हैं फेलियर के, आई एम जस्ट लेटिंग इट पास बाय, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मैं उन थॉट्स पे एक्ट ही नहीं करता, मैं सोचता ही नहीं कि मैं यूट्यूब में फेल हो गया या मुझे वीडियोज़ बनाना नहीं आता, ये मैं सोचता ही नहीं। आई जस्ट कीप ऑन ट्राइंग।
तो आपको इस तरीके से सोचना है आपके थॉट्स के बारे में। जो भी थॉट आता है आपके एग्ज़ाम के बारे में, जॉब के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, लाइफ सिचुएशन के बारे में, लाइफ में कुछ हो गया। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं जिम का। आई रियली लव एक्सरसाइजिंग, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, जिम जाना बहुत पसंद है। बट मैं कुछ 2-3 सालों से जिम नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ इंजरी हो गई थी और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था। बहुत सालों से मैं जिम कर रहा हूँ, बट इसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। तो उसकी वजह से मेरे बॉडी इमेज पे मैं थोड़ा सोचने लगा कि यार मैं आई हैव बिकम फैट। ठीक है, मैं पहले बहुत फिट था, तो वो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लो हो गया था मेरा। बट आई डेंट लेट इट गेट इन माई माइंड। थोड़ा माइंड पे अफेक्ट हुआ, बट आई कॉट माई सेल्फ थिंकिंग बैड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। जो भी थॉट्स आ रहे थे मैंने वो हटा दिए। आई क्लियर्ड माई माइंड। जैसे आप आपका मोबाइल, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके हैं मोबाइल में, जंक है, वो आप जैसे डिलीट करते हो, वैसे आपके माइंड में भी बैड थॉट्स आते हैं, वो भी आपको डिलीट करने चाहिए। सो डिलीट योर बैड थॉट्स। और जो भी आ रहे हैं थॉट्स, लेट इट पास बाय, यू डोंट नीड टू एक्ट ऑन इट। किसी ने ये कहा नहीं कि जो भी थॉट्स आते हैं आपको उन पे एक्ट करना ही है। नोबडी सेड दैट। सो व्हाई आर यू एक्टिंग ऑन दोस थॉट्स? तो आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट आएगा कि आई एम लेजी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, सो जस्ट थिंक कि ये बस एक थॉट है। आई एम लेजी इज़ अ थॉट दैट इज़ कमिंग इन माई माइंड एंड आई डोंट नीड टू एक्ट ऑन इट। मुझे उस पर एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट इट पास। ये एक छोटी सी बात से आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग क्लियर। जैसे बारिश के टाइम काले बादल आ जाते हैं, वैसे ही बैड थॉट्स आ जाते हैं। बट वेन यू स्टॉप नोटिसिंग योर थॉट्स, ठीक है, वो काले बादल हट जाएंगे एंड देर विल बी सनशाइन। ठीक है, ऐसे ही सोचना है एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ठीक है, एक्शन लो। आपको एग्ज़ाम की टेंशन आ रही है, ठीक है, देन ओपन अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। आपके जॉब में आपकी कोई मीटिंग है तो आपको उसका टेंशन है, प्रिपेयर फॉर योर मीटिंग। थोड़ा रिसर्च और कर लो, थोड़ी और तैयारी करो। बॉडी वेट कम करना है या वेट गेन करना है, स्टार्ट गोइंग टू द जिम। डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बहुत ओवर थिंक कर लिया, बहुत सोच लिया, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, कंटेंट शूट करना है, ओपन योर कैमरा एंड स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। नाउ व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन यू विल गेट अनकंफर्टेबल। आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। जब आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। यू आर ग्रोइंग। बट फिर ये सवाल आता है कि हाउ डू आई डील विथ दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग? जब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, जब मैं कोई भी काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, या मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, देन आई डोंट थिंक अबाउट बीइंग अनकंफर्टेबल। तब आपके दिमाग में थॉट आता है ना कि आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल, सो ये थॉट ही मैं इग्नोर कर देता हूँ एंड आई जस्ट फोकस ऑन रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो ये अनकंफर्टेबलनेस जो है वो चली जाती है। सो नाउ आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है और उस पर सोल्यूशन क्या है। यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द वन हु नोटिसेस द वॉइस, यू आर द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। जो भी थॉट आ रहा है, लेट इट पास, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। इंस्टेड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ये थॉट्स तभी कम होंगे जब आप एक्शन लोगे। व्हेन यू विल गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही यू विल फील अनकंफर्टेबल, और तब you don't have to act on those uncomfortable thought as well. You have to let them pass as well and only focus on taking action. And when you start taking action, तब आप confident feel करोगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ accomplish किया है, मैंने कुछ achieve किया है। But ये feeling तभी आएगी when you stop thinking and start taking action. Now before ending the video, मैं आपको एक लाइन में या 2 लाइन में कुछ important बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। You don't need to control every thought. You just need to stop letting your thoughts control you. ठीक है, बस आप ये ध्यान रखोगे, your life will completely change. Your thoughts are like notification. Not every notification deserves your attention. ये हमेशा याद रखना। नोटिफिकेशंस आते रहते हैं आपके मोबाइल में अनवांटेड ऐप्स से, ठीक है, आप उनको इग्नोर करते हो ना, वैसे ही आपके जो भी बैड थॉट्स है आपको उनको इग्नोर करना है। दैट्स इट। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक दिस वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि जो भी मैंने बताया आपको, क्या आपने अप्लाई किया एंड डिड यू फाइंड इट हेल्पफुल। एंड इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, you are the best. Bye.